हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और आज मैं अपने ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। ठीक है, इसका जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था, इसका जो पहला वाला पार्ट था, मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए हम पार्ट 2 करते हैं और हमारे सीरीज का पार्ट 3। ओके, तो चलिए, हमारे यहाँ पर सवाल दे रखा है जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, आप जानते हैं p/b भी बोलते हैं इसे। tan का फॉर्मूला p/b भी होता है। हिंदी में बोलूं तो लंब बटा आधार। ओके, इसके बाद ये लंब हो गया हमारा 1, ये वाला, ये हो गया 1, और आधार कितना है हमारा √3। यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम निकालने के लिए इसको x मान लिया। क्या है पाइथागोरस का थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारा। √3 का मैंने अभी बताया था आपको पिछली वाली वीडियो में कि जब भी किसी के ऊपर रूट हो और उसका स्क्वायर किया जाए तो रूट हट जाता है। तो अगर इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। इन दोनों को ऐड करते आता है हमारा 4, और ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया? यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इतने पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, मतलब मिटा देता हूँ। ये हमारा आ गया था 2। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला है, क्या बोला है हमारा कि साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। ठीक है, जहां पर एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल बी 90 डिग्री है, यानी कि ये एंगल हमारा कितना है, बी है, क्योंकि ये ही ना 90 डिग्री है। तो इसका नाम हम ए ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं सी। ठीक है, ले लिया हमने। इतना कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। पहले सेपरेट वैल्यू साइन ए। मैंने आपको बताया था एक और वीडियो में, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि जिस छोटे वाले एंगल के लिए आप लोगे उसका सामने वाला साइड यानी सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी यानी परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए सामने वाला साइड है, यानी कि √3 हो गया हमारा, और कर्ण यानी कि ये हो गया 2। ओके, आप लोग समझ में आ रहा है? ठीक है, उस तरह से हम क्या करते हैं, cos A निकाल लेते हैं पहले। cos A बराबर क्या होता है हमारा B/H, यानी कि आधार बटा में कर्ण। देख लीजिए। ओके, आधार है। अब देखिए एंगल क्या आ रहा है, cos A यानी ये वाला एंगल। ये वाले एंगल के सामने वाला मैंने बता दिया कि आपका परपेंडिकुलर या लंब होगा, तो ये वाला आधार होगा ना। आधार कितना हमारा 1 है, तो 1 कर्ण कितना है हमारा 2 है। ओके, तो साइन ए cos A का वैल्यू देखिए मैंने निकाल दिया। उसके बाद चलते हैं आगे cos C का वैल्यू पे। cos C के वैल्यू पे चलते हैं, तो cos C इज इक्वल टू कितना होगा, cos का फॉर्मूला क्या आता है B/H, आधार बटा कर्ण। तो आप लोगों को ये समझना है कि cos C यानी कि इस एंगल की बात हो रही है ना, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। जो भी छोटा साइड है, जो भी छोटा एंगल है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। मेरा ट्रिक है। ओके, तो यहाँ पे तो हमारा बेस चाहिए, तो बेस हो जाएगा ये वाला, यानी कि √3/H। H हमेशा 2 ही रहेगा। अगला आते हैं cos C निकाल लिया मैंने, sin C निकालते हैं। sin C बराबर भी क्या होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इस एंगल के लिए, सामने वाली भुजा, यानी ये AB है। AB का वैल्यू है 1, तो 1 हो गया, कर्ण H हो गया 2। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? देख लीजिए अच्छे से।
आप करना कुछ नहीं है, हम चलते अपने सवाल की तरफ। सवाल दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसका वैल्यू निकालना। साइन ए का वैल्यू मैंने कितना निकाला, √3/2। देखिए कोई चीज के बीच में दो, अगर कोई भी दो चीज दी हुई हो, उनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह होता है। तो साइन ए का वैल्यू लिख दिया, कॉस सी का वैल्यू लिखते, कॉस सी का वैल्यू भी √3/2 है, फिर प्लस आता है प्लस। सिमिलरली कॉस ए का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि साइन सी का भी वैल्यू क्या है हमारा 1/2 ही है। ओके, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 3। क्यों आएगा 3 आप लोग जानते हैं, पर कुछ जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि रूट और रूट अगर दो चीज सेम है और रूट गुना होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। यानी √3 का गुना किए तो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट 3, और 2 को 2 से गुना किए तो आ गया 4, 1 को 1 से गुना किए 1 आया, 2 को 2 से गुना किया 4 आया। ओके, इसके बाद हम जानते हैं भिन्न का जोड़ है यानी कि फ्रैक्शनल, ठीक है, ये ऐड है। तो हम क्या करेंगे, लसअप लेंगे, आ जाएगा 4, यहाँ ऊपर आ गया 3 + 1, तो 3 + 1 जोड़ते हैं हमारा आता है 4, 4/4, ये दोनों कट गए, आ गया आंसर हमारा कितना 1 आ गया। देख लीजिए इस सवाल को मैंने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। जो इसमें समझने वाली चीज है वो ये है कि जिस भी एंगल के लिए निकालना है आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। ओके, कैसे पहचानेंगे, जिस एंगल के लिए लेना है, यहाँ साइन ए के लिए लेना है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, और 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ये लोग तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो चलिए इतना वीडियो मैंने आपको समझा दी इस वाले सवाल को। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ एक प्रॉब्लम देख रखा है कि एक त्रिभुज है PQR जिसमें एंगल Q माने कि जो कोण Q है वो है 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है PQR, जिसमें एंगल Q कितना है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, PR + QR बराबर होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इस साइड को और इस साइड को जोड़ देते हैं तो आता है कितना 25, ठीक है। तो मान लिया मैंने इस साइड को x मान लिया, ये वाली साइड हो जाएगी 25 - x। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब दोनों को जोड़ने पर 25 आता है और ये x होगा तो 25 तो बड़ा है, 25 में से x घटाएंगे तभी ना वो मान आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर लिख लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इन सभी का वैल्यू निकालना। देखिए इन सभी का वैल्यू निकालने से पहले आप समझिए, अगर साइन का फॉर्मूला लगाते तो P/H आता, उसके लिए आपको इस ट्रायंगल में P चाहिए, H चाहिए। आपको यहाँ क्लियरली तो पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब यानी कि परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ओके। ये देखिए a - b का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, इसको मैं जल्द से जल्द तोड़ लेता हूँ। तो a² - 2ab प्लस b² = 5 का स्क्वायर होता है 25 और x का स्क्वायर होता है x²। दिख रहा है आप लोगों को, ओके। देखिए इधर x² दोनों पर सेम साइन है, क्या साइन है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है और दोनों x² है, तो इसे हम इधर से ही काट सकते हैं, ठीक है। 25 का होल स्क्वायर हो जाता है हमारा 625 माइनस ये हो गया मेरा 50x = इधर आ गया मेरा 25। ओके, आप क्या करेंगे, देखिए -50x इधर रख लिया, 25 माइनस ये 625 के आगे यानी कि लेफ्ट साइड में क्या है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो उधर गया तो माइनस हो गया। ओके, तो -50x = अब इसको मैं घटा देता हूँ तो -600 आ जाता है। ओके, ये माइनस से माइनस मेरा कट गया, ठीक है। तो x = क्या हो गया 600 डिवाइडेड बाय, देखिए 50 है ना, ये x के साथ किस रिलेशन में है, गुना के रिलेशन में, किसके, मल्टीप्लाई के रिलेशन में। क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि जब किसी भी दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब है वो
गुना का साइन है, तो यहाँ पर हो गया 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कटा, x का आंसर कितना आ गया 12, 12 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, x इज इक्वल टू 12 है, यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ। तो देखिए यह हमारा आ चुका है 12, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स का वैल्यू तो आ गया 12, तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से गया 1, ये देख लीजिए ये। तो मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ क्या 13 क्या सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब निकालना है साइन पी। साइन पी मैंने बोला था, देखिए मैंने बोला था पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी बाई एच यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला था कि जिस एंगल के लिए भी वैल्यू निकालनी हो, इस एंगल पी के लिए निकालनी है, उसका जो सामने वाला साइड होगा ट्रायंगल में, ये वाला, वो क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, यानी पी, एंगल पी के सामने वाली जो साइड क्यू आर है, क्यू आर, ठीक है, वो क्या है लंब है। तो साइन पी के लिए अगर लंब पूछे तो हम ये क्यू आर को लेंगे, ठीक है। एच तो हमेशा यही रहेगा, ये जो ढलवा सा साइड है। तो पी लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। साइन पी का वैल्यू निकल गया, देख लीजिए। कॉस पी निकालते हैं, चलिए। कॉस पी बराबर होता है बी बाई एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारा दे रखा है यहाँ पे, देखिए एंगल पी है ना, इसके सामने वाला भूल से आधार नहीं ले लेना फट से, हाँ भाई ये नीचे वाली है तो मैंने आधार ले लिया, ये गलती मैंने बहुत कोई करते हुए देखा है। एंगल पी है ना, ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाली साइड मैंने बोला ना परपेंडिकुलर यानी लंब होगी, तो आधार हमारा क्या होगा, ये पी क्यू होगा हमारा आधार, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो मैंने आधार इसे ले लिया। कर्ण, कर्ण कितना हमारा 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो गया 5/13। चलिए अगला वाला हमारा दे रखा है tan p, tan p दे रखा है, उसका होता है p बाई बी फॉर्मूला, यानी कि हिंदी में इसे लंब बटे आधार भी बोलते हैं। तो लंब, लंब क्या है, फिर वही काम, इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, तो लंब मेरा कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया मेरा, ये आधार हो गया, तो यानी कि 5। देखिए कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एनसीईआरटी का और भी सॉल्यूशंस का जो भी मैंने प्रॉब्लम जो भी है वो सब आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ मैंने लाइन से क्यों नहीं बताया एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, कुछ सवाल मैंने छोड़ भी दिए, स्किप भी कर दिए है। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाना है। अगर मैं सारा सवाल बता दूंगा तो मेरे में और फिर आप में फर्क क्या रह जाएगा, आप सिर्फ एक रट्टू तोते की तरह ही पढ़ते रह जाओगे, कुछ अपना सीखोगे नहीं। तो आप सीखने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 से 4 बार देखो, आपको 100% समझ में आएगा। और अगर तब भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में फीडबैक अपना जरूर देना, इससे मुझे वीडियो में कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने में आसानी होगी। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया, चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ से वीडियो को थोड़ा एडिट किया है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था उस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए अभी से करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला वाला सवाल आता है वो ये आता है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एक एंगल बी 90 डिग्री है, tan a का बराबर 1 है, तो प्रूव करना है हमें ये। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसने बोला कि ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी 90 डिग्री यानी बी इस पोजीशन पर रहेगा, एबीसी नाम है, तो ए बी सी ये हो गया, ये हमारा 90 डिग्री है। उसने क्या बोला, tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, तो हमें प्रूफ क्या करना है, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। अच्छा हम देखिए tan a बराबर 1 है, किसी के नीचे कुछ नहीं है, मतलब बाई में 1 है, ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 है और 8 के नीचे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8/1, उससे ये 8 ही तो रहेगा, उससे कोई चेंज तो आने वाला है नहीं, ठीक है। क्या आप समझ गए बात को। तो मैंने 1/1 लिख दिया। तो अब क्या करना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, मतलब लंब बटा आधार। ओके, आप देखिए
इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लंब क्या है, 1 है, आधार क्या है, 1 है। हमें निकालना क्या है, ये वाला, इसे x मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। तो पाइथागोरस लॉ ये लगाते हैं तो क्या होता है, h का होल स्क्वायर यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर यानी कि ये जोड़ b फॉर बेस मतलब आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कर्ण निकालना, उसे तो x माना था, p लंब कितना हमारा 1 है, आधार भी हमारा 1 है, दिख रहा है आप लोग क्लियर। 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1 यानी कि x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इतना हो गया। अगर x का होल स्क्वायर बराबर 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2। होल स्क्वायर जब राइट साइड में जाता है यानी बराबर के इधर उधर किधर भी चले जाए तो वो क्या हो जाता है, उसका साइन एकदम चेंज उल्टा हो जाता है, समझ लीजिए पैरेलल यूनिवर्स की तरह। तो स्क्वायर है उधर से चला गया तो √, हो गया, मतलब कि वर्ग था उधर गया वर्गमूल बन गया। ओके, x बराबर हमारा क्या आ गया, √2। हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास बोर्ड में। उसके बाद मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, आप लोग अभी भी देख सकते हो। अगर दिक्कत हुई तो वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना कि किस तरह मैंने किया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। हमें बोला गया है 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमें। तो मैंने लिखा LHS इज इक्वल टू 2 sin A cos A। LHS का मतलब क्या होता है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि ये बराबर जो है, ये जो बराबर दिख रहा है उसके बाएं साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक इक्वेशन में आपको जो बराबर के बाएं साइड दिखता है, लेफ्ट साइड दिखता है, उससे बोलते हैं LHS। तो मैंने LHS लिख लिया। तो हमें इसे लाना है 1। तो देखिए 2 इंटू, अब साइन ए का वैल्यू तो हमने नहीं निकाला था, चलिए निकाल लेते हैं इस साइड। साइन ए बराबर क्या होता है, P/H लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला याद होगा आप सभी को, मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। अब लंब हमारा क्या दे रखा है, 1, और कर्ण क्या दे रखा है, √2। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं। देखिए आप लोग में से एक चीज कंफ्यूज है, यहाँ मैंने लंब बटा कर्ण तो लिख दिया पर मैंने आपको ये बताया नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब tan is equal to 1/1 था ना, जब tan is equal to 1/1 था तो वो इस एंगल की बात कर रहा था, इस एंगल की बात कर रहा था। इसका मतलब इस एंगल के लिए सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया। मैंने इस बात का जिक्र कर चुका हूँ अपने वीडियो में। और ये वाला जो है हमारा वो आधार हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने tan is equal to 1/1 लिखा, वो मैं माइंड में कैलकुलेशन कर रहा था पर मैंने गलती से आप लोगों को कुछ और बता दिया। लंब हमारा ये होगा ना कि ये। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें कि लंब यानी परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। आगे बढ़ते हैं। साइन ए इज इक्वल टू हमारा होता है P/H। देखिए जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाली भुजा वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो ए की बात कर रहा ना, देखिए साइन ए की बात कर रहा है यानी इस वाली एंगल की बात कर रहा। इसके सामने वाला लंब यानी ये होगा। मान लीजिए इसका वैल्यू चेंज होता है 2 होता तो ध्यान रखते आप, ये 1/1 होने से कंफ्यूज नहीं होना है। तो लंब ये ले लिया हमने और कर्ण तो हमेशा के लिए √2 ही था। चलिए ठीक है, अगला आते हैं कॉसे पे। कॉसे बराबर हमारा होता है V/H यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार इस एंगल के सामने वाला तो ये लंब है यानी परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो गया हमारा आधार। तो लिख लिया 1 कर्ण क्या हो गया √2। देखिए क्लियरली आप लोग बोर्ड पर, मैंने साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल दिया। ओके, उसके बाद आप लोग क्या करना है, साइन ए का वैल्यू लिखना है यहाँ पर 1/√2 मैंने लिख दिया। कॉस ए का भी वैल्यू लिख देता हूँ 1/√2। 2 इंटू 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया आता है मेरा 1,
√2 का √2 से मल्टीप्लाई किया। मैंने बताया था जब सेम रूट में दिया हुआ दो संख्या हो और आपस में आप उसे गुना कर देते तो रूट हट जाता है, यानी कि √2 को √2 से गुना किए तो 2 आ गया हमारा। 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, तो 1 एकम 1 आ गया। देखिए LHS क्या है 1 और RHS पहले से क्या दे रखा है हमारा 1, आप लोग को दिख ही रहा होगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब LHS का वैल्यू मैंने RHS के वैल्यू के बराबर ला दिया तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उसने जो बोला करने को मैंने प्रूफ कर दिया। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा सवाल नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को सीखें, ना कि सिर्फ सवाल बनाते जाएं। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं मेरी तरह, ठीक है। तो इसके साथ हम अपनी सीरीज को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको सवाल कराने बैठ गया तो बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है और झूठ मूठ का मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही ऐसा है झटपट स्टडी। हम आपको झटपट पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ओके। तो इसके साथ मैं इस वीडियो की इस सीरीज को ख़त्म करता हूँ। जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको लाऊंगा एंगल्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। मतलब कि जैसे साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है भाई, तो 1/2 होता है, ऐसा निकालना। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, आप चुटकियों में निकाल लोगे, ओके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को ले पाएँ और उन्हें देख पाएँ। आपको इससे बढ़िया वीडियो अगर मिले तो बताइएगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।